मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भागलपुर आज लोक संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया। कला एवं संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में अंग संस्कृति भवन में 2 दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और जिला खेल पदाधिकारी जयनारायण कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने जिलेवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से हमारी ग्रामीण परंपराओं और जड़ों को मजबूती मिलती है। महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहे स्थानीय कलाकार, जिन्होंने अंगिका लोकगीतों की ऐसी प्रस्तुति दी कि दर्शक भाव विभोर हो उठे। लोक संगीत की सुरीली तानों ने पूरे परिसर को सांस्कृतिक रंग में सराबोर कर दिया। यह 2 दिवसीय महोत्सव न केवल मनोरंजन बल्कि हमारी विरासत को बचाने का भी एक सशक्त माध्यम बना है। बिहार के बड़े और ऐतिहासिक राजकीय मेलों में शुमार मंदार महोत्सव सह बौंसी मेला 2026 का आज भव्य आगाज हो गया। मेला क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा, यातायात, पेयजल, स्वास्थ्य व साफ सफाई की व्यापक व्यवस्था की गई है। कई वर्षों बाद यह ऐतिहासिक मेला इस बार 5 दिवसीय होगा। यह आयोजन 18 जनवरी तक चलेगा। मेला में सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा दंडाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। महोत्सव में जिले के साथ साथ आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी शौचालय, पेयजल, बिजली, पार्किंग, मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहेंगे। 14 जनवरी को बॉलीवुड पार्श्व गायक यासिर देसाई और प्रसिद्ध गायिका सुस्वाति मलिक प्रस्तुति देंगी। 15 जनवरी को स्थानीय कलाकारों के साथ कविता पौंडवाल और गायक सावन सावरे मंच संभालेंगे। 16 जनवरी को इंडियन आइडल फेम कपिल थापा, गायिका सुमोश्री और गायक राकेश कुमार सानू अपनी प्रस्तुति देंगे, जबकि 17 जनवरी को कवि सम्मेलन और स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में मंदार खेल महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें 14 से 17 जनवरी तक शतरंज, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल और रस्साकसी सहित कई खेल प्रतियोगिताएं होंगी। बौंसी मेला मैदान में झूले, रंग बिरंगे रोशनियां और दुकानों की चहल पहल से पूरा क्षेत्र गुलजार हो गया है, जिससे स्थानीय व्यापार में भी तेजी आई है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों से सजा मंदार महोत्सव सब बौंसी मेला श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए यादगार बनने जा रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया लग रहा है घूरने में। कब से आ रहे हैं आप? आ तो रहे भाई 15 साल है। यहाँ आके कैसा लगता है? बढ़िया लगता है घूरने में। समुद्र मथन का सब देखने मिलता है, लिफ्ट का सुविधा है। विष्णु जी का भी दर्शन हो जाता है। हाँ, विष्णु भगवान का भी दर्शन हो जाता है। तो पानी का मजा अलग है। हाँ, इनका क्या महत्व है? मंदारम शीघ्रम दृष्ट्वा दृष्ट्वा वा मधुसूदनम कामधेन्वं मुखम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मंदारम शीघ्रम दृष्ट्वा दृष्ट्वा वा मधुसूदनम कामधेन्वं मुखम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो मंदार शिखर का दर्शन, मधुसूदन का पूजन, कामधेनु का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज का ही वो शुभ दिन है मकर संक्रांत, जो हम लोगों के यहाँ 14 जनवरी को इस बार पड़ा है। तो मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे भगवान मधुसूदन मधु और कैटब को एक बार दर्शन देने के लिए मंदरांचल अपने स्थान, पुराने स्थान पे आते हैं। वो स्थान यहाँ से 100-200 गज की दूरी, पापरनी से 200 गज की दूरी पे अवस्थित है मधुसूदन भगवान। वो और यहाँ पे स्नान दान का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान करने से क्या होता है? देखिए कि पापरनी तालाब में चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। पापरनी में कुष्ठ रोग, जिसको कहते हैं चर्म रोग, से मुक्ति मिलना। यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि कांचीपुरी के राजा चौल को कुष्ठ रोग था और यहाँ पे स्नान करने से कुष्ठ रोग खत्म हुआ था। तभी से ये प्रथा चली आ रही है और आज भी कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। क्या समुद्र मंथन इसी जगह पे हुआ था? जी, यही मंदरांचल पर्वत है और यही क्षेत्र जो है सो हमारा समुद्र है। तो इसी आसपास हमारे मंदरांचल को जो है सो समुद्र मथनी के रूप में प्रयोग किया था। और बासुकी नाग डोरी था, असुर
देवता और असुर दोनों मिल करके समुद्र मंथन किए थे। ऊपर में क्या चीज का भगवान है वो? उस- सबसे मध्य में आपको नरसिंह गुफा मिलेगा, नरसिंह भगवान का मंदिर है। ऊपर में काशी विश्वनाथ मंदिर है। आज का महत्व क्या है यहाँ का? आज का महत्व यही है कि आज जो है से मकराती का दिन है, शुभ दिन है, इसलिए कर के यहाँ मथन हुआ था, समुद्र मथन किया था, इसलिए शांति के लिए कल्याण है और पुण्य का जगह है, जो कि इसका पाप दोष कट जाते हैं नहाने के बाद और दान देने के बाद ही कल्याण हो जाते हैं, इसलिए शुभ यहाँ माना जाता है कल्याण, लेकिन इसलिए शुभ कल्याण माने जाते हैं, शांति आनंद है, इसलिए नाम इनका नाम है किठोरनाथ पढ़ते हैं जो ऐसे। तो आज का दिन यहाँ नहाने से क्या होता है? कल्याण होते हैं, शांति मिलते हैं, आत्मा को मन को हृदय में शांति मिल जाती है, रोग भी दूर होता है। हाँ रोग कष्ट सब दूर हो जाते हैं। क्या नाम बोले? नाम की है? गणेश गिरी यहाँ मंदार पर्वत है ना, तो ये दर्शनीय स्थल है। यहाँ विश्व स्तर पर का मेला लगता है, तो सालों साल आने से यहाँ मन मांगी मुराद पूरी होती है। भोला बाबा से जो भी मांगा जाता है, सुनते हैं कि इनका इतिहास अच्छा है, जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। मंथन भी इसी जगह पे हुआ था। हाँ, मंथन भी इसी जगह हुआ था। वो मीन अवतार जो वाली जो मदिराचल पर्वत वाली कथा है, कहानी है पुराणों में, उसकी झलक यहाँ आकर मिलती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात विष्णु भगवान का दर्शन हो गया। मकर संक्रांति का दिन है। यहाँ पर मधुसूदन भगवान का मंदार हिल में पूजा होता है और स्नान होता है। इसी जो है मैंने तालाब में, झील में, ये है मंदार हिल है, इसमें पूजा होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है इससे। आज के दिन क्यों स्नान होता है? हाँ, आज के ही दिन विशेष स्नान है। साल का एक बार यहाँ विशेष स्नान होता है, जिससे कि मधुसूदन भगवान का कृपा प्राप्त होता है। भगवान भक्ति देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, जगत का कल्याण के लिए सर्व हिताय सर्व सुखाय सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थं हर हर महादेव। बोलो मधुसूदन भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। बम बम। सुशील झा, घर कहाँ बोले? घर वो भागलपुर जिला भ्रमरपुर बस्ती। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी पंचायत के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ सरकारी योजना के तहत एक शानदार विवाह मंडप बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में आज बीडीओ अमित कुमार ने प्रस्तावित भूमि का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने जमीन की उपलब्धता, समतलता, रास्ते और जल निकासी जैसी तकनीकी बारीकियों का जायजा लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निर्माण से पहले सभी पहलुओं का सही आकलन जरूरी है, ताकि सरकारी राशि का सदुपयोग हो सके। इस मौके पर मुखिया नवल किशोर सिंह ने बताया कि यह स्थान पूरे पंचायत के लिए सुलभ है। स्थानीय ग्रामीणों में इस योजना को लेकर खासा उत्साह है। लोगों का कहना है कि गाँव में अपना विवाह मंडप होने से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को निजी मैरिज हॉल पर होने वाले भारी खर्चे से मुक्ति मिलेगी। बीडीओ ने आश्वस्त किया कि रिपोर्ट जल्द ही उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सर, देखा कि आज आप सर्वेक्षण कर रहे थे बैजानी पंचायत में आके, पंचायत सत्ता भवन में, तो क्या था सर्वेक्षण का विषय? बेसिकली सर्वेक्षण नहीं था, ये एक भ्रमण था और यहाँ पर हम लोगों का विवाह मंडप योजना के तहत एक विवाह भवन बनना है, तो उसके जमीन को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। उसी जमीन पे संभवतः हम लोग इस बार शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। तो उस जमीन को ही हम लोग आज देखने आए थे कि वो जमीन उपयुक्त है अथवा नहीं है। तो वो एक वो था। दूसरा हमारा KYC और FR का कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे आप लोग सभी अवगत हैं, तो उसकी प्रगति भी और उसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही, वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, और वो भी देखना था। और साथ ही चूँकि एक ही परिसर में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र, हमारा एक आदर्श विद्यालय के लिए प्रपोज हमारा एक स्कूल है पंचानंद जहाँ हम लोगों ने उसका प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। इन सभी चीज़ों को भी इसी भ्रमण में हम लोगों ने एक बार देखने का प्रयास किया है और आगे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं,
हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। तिलका मंजी भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 300 NSS स्वयंसेवक सेविकाओं का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे जोश के साथ जारी है। लेकिन इस प्रशिक्षण के बीच अनुशासन को लेकर बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है। प्रशिक्षण के तीसरे दिन स्वयंसेवकों को अग्नि सुरक्षा की बारीकियां सिखाई गई, उन्हें आग बुझाने के तरीके, धुएं में फंसे लोगों को रेस्क्यू और फसलों और मवेशियों को आग से बचाने के उपाय बताए गए। साथ ही पादप विज्ञान विभाग के डॉक्टर विवेक सिंह ने आपदा प्रबंधन पर विशेष सत्र लिया। इस बीच कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाया और बार बार चेतावनी के बावजूद सत्रों में उपस्थित रहने वाले 7 छात्रों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया और उनकी जगह प्रतीक्षारत छात्रों को मौका दिया गया। आपको बता दें, पहले दूसरे दिन आयोजित उद्घाटन सत्र में मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय झा और PBM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर AS शर्मा सहित कई अधिकारियों ने प्रशिक्षण का जायजा लिया था। अब चौथे दिन इन स्वयंसेवकों को SM कॉलेज के ग्राउंड में भूकंप से बचाव का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। भागलपुर के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत में एग्रेस्टिक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष पहल का उद्देश्य किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते तक पहुंच सके। जगदीशपुर के एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर SK तिवारी ने बताया कि इस डिजिटल पंजीकरण के बाद किसानों को PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, बीज वितरण और कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। यह सिस्टम बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर देगा और पारदर्शिता लाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में किसानों से अपील की गई कि वे अपना आधार कार्ड, जमीन के कागजात और आधार से लिंक मोबाइल नंबर लेकर जरूर पहुंचे। बड़ी संख्या में किसान इस मुहिम से जुड़ रहे हैं जो भविष्य में कृषि क्षेत्र में एक बड़ी डिजिटल क्रांति का संकेत है। फार्मर रजिस्ट्री शिविर में हार्दिक स्वागत करते हैं। ये कैंप का जो आयोजन किया जा रहा है, हमारे वैसे किसान भाई जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं, उनके लिए विशेष रूप से है। साथ ही रैयत किसान जिनके नाम से जमाबंदी रसीद है, उनके लिए भी किया जा रहा है। इसमें हमारे जो भी किसान भाई प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का फायदा ले रहे हैं, उन लोगों को हम लोग बुला करके फार्मर ID तैयार करवाते हैं। इसमें किसान को अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल एवं अपना जमाबंदी रसीद
अपने नाम से है तो ठीक है, अन्यथा या उनका पैतृक रसीद भी है तो उससे हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे कृषि विभाग के तरफ से किसान का आधार कार्ड से KYC किया जाता है। इसके बाद राजस्व कर्मचारी के लॉगिन से यदि रैयत का जमाबंदी रसीद अपने नाम से है तो KYC करके फार्मर रजिस्ट्री ID यानी FR ID तैयार किया जाता है। ये ID बनने के बाद वो किसान ऑथेंटिक फार्मर हो जाता है, जो कि इस ID के आधार पर हमारे कृषि विभाग के साथ इससे जुड़े जो भी 12-13 विभाग है उससे जो भी योजना आती है वो फायदा लेने के हकदार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अलावे वैसे किसान जिनके नाम से जमाबंदी रसीद है वे बैंक में। मकर संक्रांति के अवसर पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में मानंदी संस्थान की ओर से भव्य सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 500 जरूरतमंद परिवारों के बीच कंबल, गर्म ऊनी कपड़े और मकर संक्रांति का महाप्रसाद वितरित किया गया। संस्था के सदस्यों ने खुद आगे बढ़कर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव की सामग्री भेंट की। मौके पर संस्था की प्रिया सोनी ने बताया कि मानंदी संस्थान पिछले कई वर्षों से लगातार संक्रांति के दिन यह कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। उनका कहना है कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की निस्वार्थ सहायता करना ही उनकी संस्था का मुख्य संकल्प है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सुल्तानगंज के महेश पंचायत स्थित मोतीचक फील्ड में उत्साह का माहौल रहा। यहां पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 15-15 ओवर के इस मुकाबले में पुलिस और पब्लिक की टीमों ने अपना पूरा दम दिखाया। कड़े संघर्ष के बाद पुलिस टीम ने 24 रनों से शानदार जीत हासिल की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, जदयू नेता महेश दास और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू मौजूद रहे। मैच के बाद विजेता टीम और आयोजनकर्ताओं को शील्ड और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।